कहते हैं जब रास्ते ही बंद हो तो मंजिल तक कैसे पहुंचे, लेकिन संतान सुख का रास्ता खोलिए सही जानकारी और होम्योपैथिक इलाज के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। आज हम बात करेंगे स्त्री रोग संबंधित एक ऐसी बीमारी की जो कि महिलाओं में मातृत्व के सपने को अधूरा कर देती है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना। इस वीडियो में मैं आपको दूंगी संपूर्ण जानकारी कि फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं, इसका ब्लॉकेज क्या होता है, इसके पीछे कारण क्या है, लक्षण क्या है और कैसे होम्योपैथी बिना सर्जरी के और बिना हार्मोनल टैबलेट्स के इस फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को खोल सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं। फैलोपियन ट्यूब्स वे नलिकाएं हैं, वे ट्यूब्स होती हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ओवरी को यूटेरस से जोड़ती है। ओवरी में जो एग का फॉर्मेशन होता है, ओवम होता है, वह यूटेरस तक इसी रास्ते से आता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से इस फैलोपियन ट्यूब में इस रास्ते में ब्लॉकेज आ गया है तो यह ओवम स्पर्म से मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और गर्भधारण नहीं हो पाता। आज के समय में 80% महिलाएं जो इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही होता है, फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना। इसके पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन कारण होता है वह किसी भी तरह का इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, सूजन होती है। जैसा कि देखा जाता है पीआईडी के केस में, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो होती है, इसमें महिलाओं के किसी भी पेल्विक ऑर्गन में किसी वजह से अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है, सूजन आ गई है, जिसकी वजह से इस ट्यूब में भी ब्लॉकेज होना पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई महिला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ग्रसित है, जैसे कि गोनोरिया हो गया या क्लेमाइडिया हो गया, इसकी वजह से भी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। अगर उसको किसी भी तरह का ट्यूबरक्लोसिस, खासकर जेनाइटल ऑर्गन्स में अगर ट्यूबरक्लोसिस है, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है ट्यूबल ब्लॉकेज का। साथ ही अगर उसके यूटेरस में सूजन है, चाहे वो किसी भी कारण से हो सकता है, प्रीवियस किसी सर्जरी की वजह से हो सकता है, अगर यूटेरस में सूजन है तो यह भी एक कारण होता है ट्यूब के ब्लॉक होने का। इनके अलावा भी कुछ ट्यूबल ब्लॉकेज के कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें कि जो हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है यूटेरस की, वह थिक हो जाती है, जिसकी वजह से ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकता है। साथ ही अगर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है यूटेरस में, जैसे कि फाइब्रॉइड्स हैं, सिस्ट हैं, जिसकी वजह से ट्यूब्स में दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी वह ब्लॉक हो सकती हैं। अगर कोई महिला का प्रीवियस हिस्ट्री है कि मिसकैरेज हुआ है, अबॉर्शन हुआ है, जिसकी वजह से उसको डीएनसी कराना पड़ा है, तो कभी कभी यह भी एक कारण बनता है इस ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए। अगर उसके कोई पुरानी सर्जरी हुई हो या पुराना कोई इन्फेक्शन है, इसकी वजह से भी हो सकता है। साथ ही बार बार असफल हुए आईवीएफ या आईयूआई की प्रोसेस के कारण भी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज देखा जा सकता है। इस फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के कभी कभी डायरेक्ट सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे संकेत देखने को मिलते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि मे बी ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो सकता है। जैसे कि मेंसेस का इरेगुलर हो जाना, जो माहवारी होती है वह अनियमित हो जाती है। साथ ही पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स के बाद में पेट में बहुत ज्यादा ही दर्द होता है। क्वेश्चन के समय जलन व दर्द महसूस होता है। कई बार महिलाओं में देखा जाता है बार बार पीआईडी होना, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होना, जिससे कि पेल्विक ऑर्गन्स में सूजन हो जाती है। इसकी वजह से कई बार बहुत ज्यादा सफेद पानी की शिकायत यानी कि लिकोरिया भी देखने को मिलता है। साथ ही महिलाओं में मूड स्विंग्स और वह तनाव भी इसके एक लक्षण होते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए कि क्या यह फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, इसके लिए कुछ जांचें कराई जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहली जांच होती है एचएसजी। एचएसजी मतलब कि हिस्टेरोसेल्फिंजियोग्राफी। इसमें एक्सरे के माध्यम से डाई डाल के पता लगाया जाता है कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है क्या, और अगर वह है तो वह कहाँ पे है। नेक्स्ट होता है एसएसजी, सोनोसेल्फिंजियोग्राफी। इसमें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से लिक्विड डालकर पता लगाते हैं कि ब्लॉकेज है तो कहाँ पे है। नेक्स्ट है लेप्रोस्कोपी। इसमें सर्जरी के माध्यम से ही डायरेक्ट पता लग जाता है कि ट्यूबल ब्लॉकेज है या नहीं, और है तो किस जगह पे यह ब्लॉकेज प्रेजेंट है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले इन जांचों को अवश्य कराएं, ताकि आपका ट्रीटमेंट जो है वो सही लाइन ऑफ डायरेक्शन में जा पाए, पता चले कि ट्यूबल ब्लॉकेज है या नहीं है, और है तो कहाँ पे है, तो जल्दी राहत मिलेगी। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इस फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को जड़ से खत्म करने में काफी मदद करती है। यह पेल्विक ऑर्गन्स में हो रही सूजन को कम करती है। साथ ही इन्फेक्शन है अगर, या फिर किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन है, तो उसको भी जड़ से खत्म करती है। इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हाइड्रास्टिस क्यू।
हाइड्रास्टिस का मदर टिंचर अगर फैलोपियन ट्यूब में जो ब्लॉकेज है उसके पीछे का कारण है म्यूकस या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन, तो उसको हटाने में काफी मददगार होती है। यह मेडिसिन पेल्विक ऑर्गन्स में अगर स्वेलिंग है, किसी भी कारण से जो सूजन आई हो, उसको भी कम करती है। अगली दवाई है थूजा 200। थूजा एक इफेक्टिव मेडिसिन है अगर जो रुकावट है उसके पीछे का कारण है किसी भी तरह की ग्रोथ होना, किसी तरह की अगर पुरानी गांठ है, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, तो ये उसको धीरे धीरे करके खोलने का काम करती है। ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की गहराई से सफाई करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कालीम्यो 6x प्लस साइलिशिया 6x। यह मेडिसिन फैलोपियन ट्यूब में जमा म्यूकस को हटाती है, उसकी सफाई करती है। साथ ही अगर किसी तरह की एक्सटर्नल ग्रोथ है, गांठ है, तो उसको भी धीरे धीरे करके पूरी तरह से हटा देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया काप 200। यदि जो ये महिला है इसमें जो ट्यूबल ब्लॉकेज है, इसके पीछे का कारण है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। साथ ही वह महिला थोड़ी सी मोटी है, उसमें मोटापा दिख रहा है और वह बताती है कि बहुत जल्दी थक जाती है, इसको थकान महसूस होने लगती है। तो इन सभी लक्षणों के बेस पे कैलकेरिया काप 200 काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है मेडोराइनम 1M। यदि यह चीज जो महिला में देखी जा रही है ट्यूबल ब्लॉकेज, इसके पीछे का कारण है किसी तरह की एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर ये डिजीज उसमें प्रेजेंट है। साथ ही हो सकता है कोई महिला बोले कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में भी ये चीज थी, उसकी मम्मी हो या नानी हो, किसी को भी यह प्रॉब्लम रही हो, तो ये चीज उसमें भी इनहेरिटेड हो सकती है। तो इन सभी लक्षणों के बेस पे मेडोराइनम 1M काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है फ्यूकस वेसिकुलोसिस क्यू। यह मेडिसिन हम तब देते हैं जब महिला में मोटापा हो, साथ ही उसको थायराइड की समस्या हो। अगर इन दोनों कारणों से उसको ट्यूबल ब्लॉकेज देखा जा रहा है, तो ऐसे में यह मदर टिंचर काफी असरदार होता है। तो अगर आपको बार बार गर्भ धारण करने में दिक्कत जा रही है, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अपनी जांच जरूर कराएं। और अगर जांच में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज आता है, तो इन होम्योपैथिक मेडिसिन को जरूर अपनाएं। लेकिन इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ही कुछ लाइफस्टाइल टिप्स होती हैं, कुछ घरेलू उपाय हैं जिनको जरूर अपनाना चाहिए। जैसे कि अगर आपको पेल्विक ऑर्गन्स में सूजन पाई जाती है, तो उसके लिए आप हल्के गुनगुने पानी से पेट और पेल्विक रीजन में सिकाई कर सकते हैं। साथ ही कुछ योगा के पोज होते हैं जिनको आप अपना सकते हैं, जैसे कि भुजंगासन, पवन मुक्तासन, बद्ध कोणासन। यह जो आसन होते हैं आपके पेल्विक रीजन में, पेल्विक ऑर्गन्स में अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, किसी भी तरह की सूजन है, तो उसको ठीक करने में काफी कारगर होते हैं। कोशिश करें कि जंक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा ऑयली स्पाइसी फूड और मीठा खाना कम करें। साथ ही तनाव से दूर रहें, इसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। भोजन में कोशिश करें इजीली डाइजेस्ट होने वाले फूड प्रोडक्ट्स और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स का कम यूज करें। जो ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होता है, यह एक बीमारी है, लेकिन इसका इलाज पॉसिबल है, यह एक ट्रीटेबल कंडीशन है। इसका सही समय पर अगर पता चल जाता है, तो होम्योपैथी से बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के, बिना हार्मोनल मेडिसिन के आप इस ब्लॉकेज को हटा सकते हैं, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। आशा करती हूँ आपको आज का यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।